Hello children, today is Diwali and Kali Puja. Both are the great festivals are celebrated all over our country, and on this day I am explaining you a very beautiful relevant poem, Fireworks. Fireworks मीन्स दैट फायर को लेकर हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं. एंड हियर द मीन्स ऑफ द फायरवर्क्स इज द bursting of crackers and so many fire items. Like the children, you are fond of to fire the crackers. Like that, the name. So many names are there in our country. We do the fireworks in this day. That is Diwali, Deepavali. Okay. In the night, we do a lot of fireworks. And children, the name of the poem is also Fireworks, written by James Reeves. James Reeves. He has written this poem, beautiful poem, Fireworks. So children, आज हम लोग पोएम पढ़ते पढ़ते बहुत सारा बम फटाका फोड़ेंगे, क्योंकि आज भी तो दिवाली के दिन है. टुडे इज 14th November and it is also the Children Day. Okay, children, so many names of the firecrackers. आप तो बहुत सारा पटाखे का नाम आप ज़रूर जानते होंगे. आज तो बहुत सारा खरीदे भी होंगे आप लोग, जैसे कि बुलेट, हाइड्रा, चक्री, स्पिनर, छुछुड़ी. Little children, 7 sound, brum, chocolate bomb, अनार बम ऐसे ही निकलता है. रॉकेट सुई. Also a very funny name is there, that is बीड़ी बम, चटाई बम. Okay. And another is that mircha bomb. So like that they are the familiar names of the children, very much. And today you have purchased a lot of such kinds of firecrackers, and in the night we will fire them. Children, हर साल हम लोग ऐसे बहुत क्रैकर्स को जलाते हैं, फायर करते हैं, फायरवर्क्स करते हैं. रात में दिवाली के दिन चारों ओर हम लोग रोशनीमय कर देते हैं. इस डार्क नाइट को हम लोग रोशनदार कर देते हैं, इल्यूमिनेट कर देते हैं. कितने लोग ना जाने कितने पैसा इस फायरवर्क्स के लिए स्वाहा कर देते हैं. लेकिन आफ्टर द डे, टुडे विल फील इन द मॉर्निंग व्हाट विल बी हैपेंड. दिल्ली के लोग तो बहुत अच्छा से इसकी जानकारी है, आपने भी न्यूज़ में देखे होंगे. आफ्टर द दिवाली डे एवरीवेयर देयर इज स्मॉग. कुहासा छा जाता है, धुआंसा छा जाता है. आप याद करो पिछले साल की दिवाली के बाद के दिन दिल्ली में कैसा हुआ था. पूरे एटमॉस्फेयर प्रदूषित हो जाता है. ये भी एक बैड इफ़ेक्ट है. So that we should enjoy these fireworks, but in the limitation. एक लिमिटेशन में अगर हम लोग फायरवर्क्स करते हैं, ऐसा ही आतिशबाजी करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत एंजॉइंग है. लेकिन ऐसा नहीं हो आज हम लोग इसका एंजॉय किए और कल हम लोग उसके लिए रोए, कल हमें ही इस एन्जॉयमेंट के लिए भुगतना पड़े. दैट इज़ वेरी बैड थिंग स्टूडेंट्स. ओके, यूरोपियन कंट्री में 25 दिसंबर
1st January they celebrate the fireworks and they fire a lot of crackers and such kinds of the fire items. आप न्यू ईयर के दिन जानते होंगे पूरे दुनिया में लोग मनाते हैं फायरवर्क। 25 दिसंबर को भी क्रिसमस डे में भी किया जाता है। लोग मैरिज सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ एनिवर्सरी में भी फायरवर्क्स करते हैं। फायरवर्क्स हम लोगों का ज़िंदगी का त्यौहार का एक हिस्सा है, पार्ट बन चुका है। इस पोएम में पोएट भी इस फायरवर्क्स को बहुत ग्लोरीफाई किए हैं। उन्होंने भी इस पोएम में बताए हैं किस तरह से उन्होंने इस फायरवर्क्स को देखते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं और कैसे कैसे ये फायरवर्क्स के साथ कंपैरिजन किए हैं, अलग अलग ऐसे क्रैकर्स का तुलना किए हैं और दूसरे के साथ। चलिए आज हम लोग इसका एंजॉय करते हैं और इस पोएम को पढ़ के आज हम लोग दिवाली मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। फायरवर्क्स। ओके। They rise like sudden fiery flowers that burst upon the night, then fall to earth in burning showers of crimson, blue, and white. Children, the poet tells us, when fired the crackers, जब हम पटाखा फोड़ते हैं, आप देखे होंगे जैसे फायर करते हो तो ये आकाश में जाके फायर फ्लावर्स की तरह आकाश में वो चला जाता है ऑल ऑफ सडन, क्योंकि जैसे ही बस्ट होता है, जैसे ही इसका आवाज़ होता है तो ये ऑल ऑफ सडन होता है। सेकेंड लाइन स्टूडेंट्स, दैट बर्स्ट अपॉन द नाइट, रात में लगता है जो ऑल ऑफ सडन इट मेक्स ए लॉट ऑफ साउंड। अंधेरा रात में एक बैग जो है रोशनदार हो जाता है, एक बैग बहुत जोर से एक आवाज़ होता है, सडनली बर्स्ट। एंड द पोएट टेल्स अस, देन फॉल टू अर्थ इन बर्निंग शॉवर्स। बर्निंग शॉवर्स मीन्स जैसे कि आप जो फाउंटेन देखे होंगे, फुहारा देखे होंगे, शॉवर्स में जिस तरह से ऊपर से पानी गिरता है, ऐसे ही जैसे कि आपको भी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जस्ट आई डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी इट, यू कैन वॉच इट। ऐसे ही ऊपर में जाकर वो जब बर्स्ट होता है तो नीचे की ओर इस तरह से पानी की झरना की तरह नीचे और आता है, रोशनी के झरना, द फाउंटेन ऑफ द लाइट, जस्ट लाइक दैट इज द सीन। ओके, एंड देन पोएट टेल्स अस बर्निंग शावर्स ऑफ क्रिम्सन, ब्लू एंड वाइट। और ऐसा ही फायरवर्क लगता है ऊपर से एक झरने की तरह, एक शावर्स की तरह कलरफुल होकर पृथ्वी की ओर गिरते रहता है। ओके, दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स, यू हैव सीन, आई होप दैट। लाइक बर्ड्स टू वंडरफुल टू नेम, दैट इज़ द सेकेंड स्टैंजा, ईच मिरेकल अनफोल्ड्स। जैसे कि आप बर्ड्स देखे होंगे चिल्ड्रेन, when the birds blossom into the flowers, जब कली, आप फूल की बागान में जब गए होंगे, देखे होंगे ज़रूर, फूल से पहले कली होता है, कली खिलता है, it blossoms and with different color of petals। तो एक फ्लावर में क्या होता है, बहुत कलरफुल उसका पेटल्स होता है। ऐसे ही पोएट भी कहते हैं आकाश में जाकर जब ऐसे बर्स्ट होता है तो वो भी जिस तरह से कली फूल में चेंज हो जाता है और उसका अनफोल्ड होने के साथ साथ कलरफुल पेटल्स हम लोग देखते हैं, ऐसे ही ये क्रैकर्स, ये फायरवर्क्स आकाश में ऐसे ही लगता है जी खुल जाता है, कली से फूल में चेंज हो जाता है। That is the miracle unfolds. Miracle means
मिरेकल इसलिए कहा गया स्टूडेंट्स क्योंकि प्रकृति खुद एक मिरेकल है। आप देखोगे कितने सुंदर सुंदर छोटी छोटी कलियां किस तरह से फूलों में बदल जाती है। आपको लगता नहीं होगा एक कली को देखकर इसके अंदर इतनी कलर है। सो that is the miracle unfolds and Catherine will begin to flame like whirling marigold। मैरीगोल्ड की तरह। आपने मैरीगोल्ड फूल तो जरूर देखे होंगे, गेंदा फूल। ऐसे ही मैरीगोल्ड की तरह लगता है क्योंकि कई फायरवर्क्स का बहुत सारा फायरवर्क्स हम लोग देखते हैं। इसका नाम तो काफ़ी मैंने आपको बताया। आप आज ज़रूर रात में देखोगे, न्यूज़ में देखोगे, आप अपने भी देखोगे। तो ऐसा ही लगता है मैरीगोल्ड की तरह, मैरीगोल्ड फ्लावर्स की तरह, चक्री की तरह। कैथरीन व्हील राउंड राउंड आकाश में घूमता है, कैथरीन व्हील, और उसके बाद आग के साथ मैरीगोल्ड बन जाता है। नाउ द लस्ट, they are the kinds of the crackers and the fireworks you can enjoy it. Rockets and Roman candles make an orchard of the sky। पोएट ये भी कहते हैं रॉकेट, रॉकेट को तो आप देख बहुत अच्छा से जानते हो। हम लोग आग लगा देते हैं, सही एक आवाज़ करके आकाश में जाके बहुत जोर से बर्स्ट होता है और कलरफुल इसका ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह वो बिखर जाता है। ऐसे ही पोएट कहते हैं आकाश में लगता है ये फल की बागान लगा दिया है, ऑर्चर्ड इन ऑफ द स्काई, द गार्डन ऑफ द फ्रूट ट्रीज, दैट इज द ऑर्चर्ड। ओके, एंड यू हैव सीन स्टूडेंट्स when there are so many fruits in the tree and they are hanging and that is very marvelous to watch। जैसे कि आप देखे होंगे जब आम पक जाता हो, क्या ऑरेंजेस, एप्पल्स, ये सभी ट्रीज़ जिस समय फल पूरा पका हुआ रहता है, इसको देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। लगता है नेचर में कोई ऐसा ही कलरफुल बम लगा दिया होगा कोई पेड़ में। ऐसे ही पोएट की कल्पना है, दैट इज़ द इमेजिनेशन। सोचते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे ही फायरवर्क्स होता है, ये रॉकेट, ये रोमन कैंडल्स, ये सभी लगता है जी स्काई में एक बहुत बड़ा एक मेला लगा दिया है, एक ऑर्चर्ड बना दिया है, फल की बागान लगा दिया हो। वेयर मैजिक ट्रीज देयर पेटल्स सिक अपॉन ईच गेजिंग आई। गेजिंग आई मीन्स दैट जिन लोग देख रहे हैं, गेज मीन्स देखना, बहुत एक दृष्टि से देखना, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना, एंजॉयमेंट के साथ देखना, इसे गेज कहते हैं। क्योंकि हम लोग आकाश की ओर देखते हैं, वाह अरे देखो कैसे। तो ये जो गेजिंग आई, सब एक दृष्टि से आकाश की ओर देखते रहता है और ऊपर से ऐसे मैजिक ट्रीज की तरह पेटल शेक अपन, मतलब ये फूलों की तरह आकाश में बिखर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द एंजॉइंग पोएम written by James Revis, and children, my reference book is New Learning to Communicate, Oxford University Press, English course book of class 4, and this is the last lesson including the poem, including this poem fireworks. And now let's the question answers part of the lesson. So children, you must write the questions from the book and write the answers from my video. Children, you must write all the answers in your copy so that in the examination you will not have any problem. And some of the extra questions I will provide you in the description box. Okay students, now that is your part to write down the answers. Okay, that is 2. You can pause the video and you can write now. It is very beautiful poem relevant today. Today is Diwali. Happy Diwali to everyone. That is 5.
व्हाट इज़ ए मिरेकल, जैसे कि आपको मैंने उसके बारे में बताया। कैथरीन व्हील के बारे में भी दिया हुआ है। दैट इज़ द आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। स्टैंडर्ड नाउ थर्ड, answer of 7. Okay students, now children who are watching my video, you must subscribe my channel, and that will be the gift of the Diwali to me. Okay children, you will remain with me in my channel. I hope so. Goodbye.